हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट प्लस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों किस तरीके की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, और दोनों का हाइट क्या होता है अर्थ की सरफेस से, इन सारे बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स जो होते हैं, वो सारे सैटेलाइट्स आपके इस तरीके से उनका मैग्नीफिकेशन होता है या इस तरीके से वो बनाए जाते हैं कि वो अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करें। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सैटेलाइट आपके अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए कि जैसे आपका ये अर्थ है, तो अर्थ से जो एक ऑर्बिट है जो कि अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर है, मतलब ये आपका अर्थ है, तो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस ऑर्बिट में अगर कोई आपका सैटेलाइट है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, बिकॉज उसकी स्पीड भी बहुत कम रहती है कि वो बहुत स्लो चलता है, और प्लस वो बहुत ज़्यादा हाइट पे रहता है, उसको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना रहता है अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस जो आपको पता है कि अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में, है ना, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 24 आवर्स में। अर्थ अपना एक रोटेशन इतने टाइम में कंप्लीट करता है जिसको हम 1 डे कहते हैं, 1 डे। तो अगर अर्थ अपना एक रोटेशन इतने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा ऑर्बिट है जो कि अर्थ से बहुत ज़्यादा हाइट पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 2 to 3 डेज लग जाएंगे, 2 to 3 डेज लग जाएंगे। और अगर यहीं पे कोई ऐसा ऑर्बिट है जो कि अर्थ के बहुत पास है, अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, मान लीजिए बहुत कम डिस्टेंस पर, मान लीजिए 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है या 450 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसको बहुत कम टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये 24 आवर्स में ही 15 to 20 टाइम्स रोटेट कर जाएगा, 15 to 20 टाइम्स। मतलब कोई ऐसा ऑर्बिट जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है, तो वो अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लेगा, मतलब 24 आवर्स से भी बहुत कम। वो 24 आवर्स में, ऐसा सैटेलाइट वो 24 आवर्स में 15 to 20 टाइम्स रिवॉल्व करेगा। मतलब अर्थ अपना एक रोटेशन धीरे धीरे 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, और वो जो सैटेलाइट है उस 24 में आवर में 15 से 20 बार रिवॉल्व कर चुका है उस अर्थ के अराउंड। तो क्योंकि उसकी स्पीड भी तेज रहती है और इसके कंपैरिजन में उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, तो वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। तो अगर ये डिस्टेंस जो आपका जो बहुत दूर का डिस्टेंस है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से उस ऑर्बिट का, अगर ये डिस्टेंस आप मान लें 35,786 किलोमीटर है, इतना ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं, अगर इतना हम डिस्टेंस मान ले अर्थ के सरफेस से, तो इतने डिस्टेंस पे अगर कोई ऑर्बिट है आपका अर्थ से, तो उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो सैटेलाइट टोटल 24 आवर्स लेंगे अपना एक रोटेशन पूरा करने में। मतलब अर्थ भी अपना एक रोटेशन 24 आवर में पूरा करेगा, और उस ऑर्बिट में जो कि इतनी डिस्टेंस पर है अर्थ से, उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा वो भी 24 आवर्स लेगा अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। मतलब दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम होगा, दोनों का जो टाइम होगा रिवॉल्यूशन करने का वो सेम होगा। अब ये टाइम सेम रहता है अगर इतने डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिट है, मतलब इसके ऊपर भी कोई ऑर्बिट है जो कि 35,786 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो 2 या 3 दिन लेगा अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। और अगर कोई ऐसा ऑर्बिट है जो कि 35,786 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर है, मतलब उससे कम डिस्टेंस पर ही है, तो वो अपना 24 आवर्स से भी कम टाइम लेगा अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में। ये है, ये जो वैल्यू है वो आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, डिटरमाइंड वैल्यू है। अब देखिए, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन, जिसको ISS कहते हैं, है ना। ये जो होता है ये अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा। मतलब ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट अर्थ से 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है। तो ये अर्थ से बहुत पास होता है, अर्थ के बहुत पास होता है। तो अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर रहा है 24 आवर्स में, तो ये एक 24 आवर्स में ये इसमें जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो 15 टाइम्स रिवॉल्व करता है। मतलब एक रिवॉल्यूशन किया, 2 किया, 3 किया, इस तरीके से करते करते 15 रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करता है अपना। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। टोटल 24 आवर्स में वो 15 रिवॉल्यूशंस अपने कंप्लीट करता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी तरीके की ऑर्बिट में रहता है, 400 किलोमीटर के अर्थ सरफेस से डिस्टेंस पर इसी तरीके की ऑर्बिट में रहता है, जो कि 15 टाइम्स 24 आवर्स में रिवॉल्व करता है। अब इसी तरीके से आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस से एग्जैक्ट 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होता है। मतलब जो ऑर्बिट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये अर्थ से 35,786 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा। अब इतने डिस्टेंस पर अगर कोई सैटेलाइट है तो वो टोटल कितना टाइम लेगा अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में? 24 आवर्स लेगा। 24 आवर्स टोटल वो लेगा अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, और उतना ही टाइम ले रहा है आपका अर्थ भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो इस तरीके की सैटेलाइट को अगर अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व किया जाए तो वो लगेगा कि वो सैटेलाइट वहाँ पर स्टेशनरी है। अगर अर्थ के सरफेस से ऐसे सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो वो लगेगा कि एक जगह फिक्स है। क्यों लगेगा? क्योंकि अर्थ भी वैसे ही रोटेट कर रहा है और वो सैटेलाइट भी वैसे ही रोटेट कर रहा है। तो दोनों के मूवमेंट में कोई भी रिलेटिव चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज नहीं आता है तो वो हमें लगता है कि अर्थ के सरफेस से वो सैटेलाइट एक ही जगह पे फिक्स है। तो जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में जो सैटेलाइट्स यूज होते हैं उसमें जो एंटीनास लगे रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, उन एंटीनास का जो डायरेक्शन है वो हमें हर टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो आपका सैटेलाइट है वो एकदम एक ही डायरेक्शन में फिक्स रहता है, तो और आपका अर्थ भी उसी डायरेक्शन में फिक्स है, तो दोनों के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो एंटीना का डायरेक्शन हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं मेनली इसी काम के लिए यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह में इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। अब इसी तरीके से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और इसमें जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं उनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है, मान लीजिए आपका ये अर्थ का सरफेस है और ये अर्थ का इक्वेटर है ना। तो देखिए, तो जो आपका ऑर्बिट होगा, जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होगा वो इस अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है। कौन सा ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ का आपका सेंटर वाला पार्ट जो है वो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जो अर्थ, जो इस ऑर्बिट का जो हाइट होगा वो एकदम पैरेलल होगा। मतलब कि इक्वेटर से ये अर्थ का जो ऑर्बिट है ये हमेशा पैरेलल रहता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पैरेलल होता है। डिस्टेंस पैरेलल होने की वजह से या हम ये कहते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के इक्वेटर के एबव पाए जाते हैं। देखिए, अर्थ का इक्वेटर ये है और इसके एबव ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो इस तरीके की ऑर्बिट को कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो कि अर्थ के इक्वेटर के एबव होते हैं या तो अर्थ के इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। तो इन तरीके की ऑर्बिट्स को कहा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और इसमें जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं वो होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब देखिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या है? यह जियो सिंक्रोनस, और अब देखिए जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो आपका कुछ इस तरीके का ऑर्बिट है कि आपका अगर ये अर्थ है
तो ये अर्थ का जो इक्वेटर है, तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होगा वो इस इक्वेटर से थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा। मतलब कि जैसे अगर आपका ये अर्थ है तो जो अर्थ के इक्वेटर से पैरेलल है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, और अर्थ के इक्वेटर से हल्का सा जो इंक्लाइंड है कुछ इस तरीके से, वो होगा आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। देखिए, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दोनों का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 35,786 किलोमीटर ही है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर के एबव होता है, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो अर्थ के इक्वेटर के हल्का सा पैरेलल होता है, कुछ इस तरीके से। तो अगर कोई पर्सन उस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनको अगर अर्थ के सरफेस से ऑब्जर्व करना चाहेगा तो उसको लगेगा कि वो जो आपका सैटेलाइट है वो थोड़ा सा नॉर्थ के डायरेक्शन में है। देखिए, ये आपको पॉइंट नॉर्थ के डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये आपको वो उस पर्सन को भी लगेगा कि वहाँ पे जो सैटेलाइट आपके रिवॉल्व कर रहा है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। जो आपका जो सैटेलाइट होगा वो हल्का सा हमेशा इक्वेटर से इंक्लाइंड होगा। अब इसमें एक चीज़ और कि अगर आपका सैटेलाइट इस तरीके से है तो देखो, अर्थ के इक्वेटर के हल्का सा पैरेलल, तो मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये हमेशा रिवॉल्व करते हुए दिखता है। मतलब ये सारे सैटेलाइट जो होते हैं वो हमेशा देखेंगे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर वो इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं अर्थ की सरफेस से, तो देखिए, अगर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, मान लीजिए कंसिडर कर लेते हैं कि 15 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, किसी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हमें दिख रहा है 15 डिग्री नॉर्थ में सुबह के 6 बजे। मान लीजिए सुबह के 6 बजे हमें कोई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दिखा, सैटेलाइट दिखा नॉर्थ के 15 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगले दिन सेम उसी टाइम पर, सेम वही 6 AM पर हमें फिर वही सैटेलाइट वही 15 डिग्री नॉर्थ पे दिखेगा। मतलब जो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं वो हमेशा अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके जिस पॉइंट पे रहते हैं उसी पॉइंट पे अगले दिन मतलब उसी टाइम पर आपका कंप्लीट होकर आ जाते हैं। जिस टाइम पर वो आपको एक दिन दिखेंगे, अगले दिन उसी टाइम पर फिर वहीं उसी पोजीशन पे देखेंगे। मतलब वो अपना एक पोजीशन कंप्लीट करता है। ये जाहिर सी बात है, ऐसा होगा भी कि अगर कोई एक चीज़ रिवॉल्व कर रही है तो अगर सर्कुलर मोशन करिए तो जहाँ से स्टार्ट किए वो कहीं ना कहीं फिर उसी पॉइंट पर आएगी ही आएगी, वो तो होना पॉसिबल है। तो ये अपना इस तरीके से पोजीशन चेंज करता है, इस तरीके से उसका पोजीशन चेंज होते हुए दिखता है। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में हमें उस सैटेलाइट का पोजीशन चेंज होते हुए नहीं दिखता है, बट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में हमें दिखता है कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये डिफरेंस होता है आपका जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।